हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। यदि आप क्लास 12 के बाद प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, या फिर दोस्तों आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं, क्लास 6 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप जो है पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 11th 12th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा क्लास 12th के बाद। उस कोर्स को करने के लिए दोस्तों आपको क्या प्रोसेस होता है, कितना खर्चा आता है, ये सभी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और मुश्किल से दोस्तों 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी। मैं जल्दी ही जो कुछ भी है सब बता दूंगा। और देखिए, हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हर अलग अलग स्टेट से होंगे, तो मैं आपको बताऊंगा आप उसी स्टेट्स में अपने स्टेट से इस कोर्स को कैसे कर सकते हैं। और देखो गाइस, इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि आप जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज से कैसे आप इस कोर्स को कर सकते हो। और देखिए, आईटी टीचर बनने के लिए आपको अलग कोर्स करना पड़ेगा, टीजीटी और पीजीटी करने के लिए आपको अलग कोर्स करना पड़ेगा। तो क्या क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों, पीआरटी प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्लास 1 से लेकर 5 तक के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में आपको क्या करना पड़ेगा क्लास 12 के बाद, खर्चा कितना आएगा और कुल कितना टाइम टीचर बनने में, गवर्नमेंट टीचर बनने में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने क्लास 12 50% नंबर के साथ पास कर रखे हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है ये समझिए। देखिए, ऐसे स्टूडेंट जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो उनके अगर 45% भी है क्लास 12 में, तो भी जो है आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अब दोस्तों क्लास 12 के बाद जो है, देखिए आप सभी जानते हैं दोस्तों, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उस फील्ड में जाने के लिए आपको पॉलिटेक्निक, आईटीआई, बीटेक, आईआईटी करना होता है। इसी तरीके से दोस्तों आप टीचर ट्रेनिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं ना, तो कुछ कोर्सेस है। जैसे प्राइमरी टीचर बनने के लिए डीएलएड कोर्स है, जेबीटी कोर्स है, बीटीसी कोर्स है, बीएससी कोर्स है। कोर्स एक ही है, हर स्टेट्स में इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। और एक होता है स्पेशल एजुकेशन डीएलएड, तो इसमें जो है ना, जो फिजिकली थोड़ा हैंडीकैप स्टूडेंट होते हैं तो उनके लिए ये बनाया जाता है स्पेशल एजुकेशन। तो इसमें थोड़ा वैकेंसी ज्यादा निकलता है। अब स्पेशल एजुकेशन का एक बेनिफिट ये है कि इसमें आप जो है ना, अगर आपने स्पेशल एजुकेशन कर लिया है तो आप जो है नॉर्मल डीएलएड में भी एलिजिबल हो जाओगे, और जो इसका वैकेंसी निकलेगा स्पेशल एजुकेशन का, तो उसके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन जिन्होंने नॉर्मल डीएलएड किया है वो स्पेशल एजुकेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन एक नुकसान ये है कि स्पेशल एजुकेशन इंडिया में जो है ना प्राइवेट कॉलेज से ही होते हैं, और डीएलएड जो नॉर्मल होता है जेबीटी, बीटीसी, बीएसटीसी, ये गवर्नमेंट कॉलेज से भी होता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज से होता है तो इसका फीस कम होता है, 15,000 रुपये। और प्राइवेट कॉलेज से अगर आप करना चाहते हैं तो वहां पर आपको 80 से 1 लाख रुपए लग जाएंगे। प्रोसेस क्या है समझते हैं। देखिए, आप मान लीजिए दोस्तों किसी भी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश से होंगे, तो देखो गाइस 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहां 3 से 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे गाइस ये हमारा हो गया, एक हो गया छत्तीसगढ़, एक हो गया दिल्ली, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया गाइस बिहार। अब ये स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर आपको ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करने के लिए, इसमें एडमिशन के लिए जो है ना एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अब एंट्रेंस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका कंप्लीट वीडियो आप लोग अगर बताएंगे ना कि मैं सर इस स्टेट से बिलोंग करता हूं, मुझे इसके एग्जाम की तैयारी के लिए जो है वीडियो का लिंक दे दीजिए, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। देखिए, इसमें जो है क्लास 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, रीजनिंग से। अब उसमें जो है आपको पास होना होता है। तो कट ऑफ ऑलरेडी सब के रिगार्डिंग मैंने वीडियोस बना रखे हैं, बस आप लोग कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। पहले आप ऊपर से समझ लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों इस कोर्स को करने में खर्चा क्या है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करने में आपको जो है 15,000 लगेंगे टोटल, और प्राइवेट कॉलेज से करने में 80,000 रुपये लगेंगे, ठीक ना। टोटल 2 ईयर का कोर्स होता है। और डीएलएड जो है ये टीचर ट्रेनिंग के फील्ड में जो है प्राइमरी लेवल का एक टीचर ट्रेनिंग का कोर्स होता है। इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक ना। अब उसके बाद गाइस जब आप डीएलएड कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद टीचर बनने के लिए एक और एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। इसे कहते हैं सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब सीटेट का एग्जाम जो है ना ये साल में 2 बार होता है। तो इस एग्जाम में बस आपको अपना सर्टिफिकेट लेना होता है पास वाला, कि आप पास हैं। इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें केवल आपको 90 नंबर लाना होता है और सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब उसके बाद गाइस क्या है ना, उसके बाद हर स्टेट्स में टीचर की वैकेंसी निकलती है। जैसे दिल्ली में टीचर की वैकेंसी जो निकलती है उससे हम DSSS कहते हैं, ये एग्जाम लेता है। इसी तरीके से बिहार में टीचर बनने के लिए बीपीएससी टीआरई का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। केंद्रीय विद्यालय की सैलरी सबसे ज्यादा होती है इंडिया में, तो केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनने के लिए केबीएस का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। यूपी में सुपर टेट और राजस्थान में रीट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। हर जगह का अलग अलग है। तो जब आप इस 2 चीज कंप्लीट कर लेंगे, डीएलएड और सीटेट का एग्जाम, तो उसके बाद आपको इस एग्जाम को देना होगा। और इस एग्जाम में अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं,
कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम आ जाता है मेरिट लिस्ट में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये था प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोसेस कंप्लीट। अब चलिए हम बात करते हैं टीजीटी टीचर की। अगर आप दोस्तों क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है टीजीटी बोला जाएगा, मतलब आप टीजीटी लेवल के टीचर होंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एडमिशन कैसे होता है, इसके लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा। तो देखिए, टीजीटी के टीचर बनने के लिए आपको बीएड का कोर्स करना पड़ेगा, और बीएड जो है ना, इसमें एडमिशन के लिए इंडिया के हर स्टेट्स में एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर एंट्रेंस एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आए तो फिर आपका सिलेक्शन होगा। उसमें मैथ के क्वेश्चंस मोस्टली नहीं पूछे जाते हैं, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल होता है ये एग्जाम। अब इस एग्जाम में गाइस अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपको लगभग 20,000 रुपये लगेंगे, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो 80 से 1 लाख रुपए लगेंगे, ठीक ना। अब जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही है, आपको 90 नंबर लाना होगा। अब जब इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, अब देखिए हर स्टेट्स में भी ये वाला एग्जाम होता है, तो इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे एक एमपी में एमपी टेट होता है, हरियाणा में एच टेट होता है, यूपी में यूपी टेट होता है, राजस्थान में रीट होता है। तो जब आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद गाइस जब किसी भी स्टेट्स में वैकेंसी निकलती है, देखिए मान लीजिए आप दिल्ली से हैं, राजस्थान से हैं, तो आप अदर स्टेट्स में भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीचर में भर्ती के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में हर स्टूडेंट को जो है ना, हर स्टेट्स में एलिजिबल किया गया है। बस ये आपका क्लियर होना चाहिए। जब इस एग्जाम को पास कर लेंगे तो इसमें अप्लाई कर लेंगे, और जब आप इसमें अप्लाई करेंगे और जब आपका एग्जाम होगा, इसमें अच्छे नंबर आते तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये था पीजीटी टीचर बनने का प्रोसेस। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं पीजीटी टीचर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो है बीएड करना पड़ेगा। अब बीएड के बाद क्या है ना, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। जैसे देखिए टीजीटी के लिए एक बार फिर से बताता हूं, सॉरी एक दोस्तों मैं भूल गया था। देखिए एक तो प्राइमरी लेवल के, इसे हम अपर प्राइमरी कहते हैं। तो देखिए कई स्टेट्स ऐसे हैं ना जहां पर डीएलएड के बाद जो है आप ग्रेजुएशन अगर कर लेते हैं तो क्लास 6 से लेकर 8 तक के भी टीचर बन जाते हैं, लेकिन हर स्टेट्स में इसे अलाउ नहीं करते। जैसे दिल्ली में नहीं करते, केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनने के लिए नहीं करेंगे आपको। तो फिर ऐसे में आपको मैं कहूंगा बीएड कर ले, क्योंकि अगर आप 6 से 10 तक के भी टीचर बनना चाहते हैं तो उसके बाद 11 12 के भी टीचर बन जाएंगे जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे तो। और ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि जब आप 6 से 10 तक के टीचर बनेंगे ना, तो आपको गाइस ग्रेजुएशन भी करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि 6 से 8 तक के 6 से जो 10 तक के टीचर बनते हैं उन्हें गाइस स्पेसिफिक सब्जेक्ट मिलता है पढ़ाने के लिए। जैसे मान लीजिए आप मैथ के टीचर होते हैं, कोई टीजीटी मैथ होता है, कोई टीजीटी इंग्लिश होता है, तो उसमें आपका ग्रेजुएशन में जो है ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनता है ये थोड़ा सा बता देता हूं। देख लीजिए, आप टीजीटी में किसी भी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं तो ये आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इलेक्टिव हिंदी होना चाहिए, तीनों ईयर्स आपकी ग्रेजुएशन में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर। मैथ के लिए ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, पढ़ लीजिएगा आप लोग, सभी के मैं शो कर देता हूँ। साइंस के टीजीटी बनना चाहते हैं तो ये है, एसएसटी के ये सभी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। और पीजीटी टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको बीएड पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना होगा। उसके बाद गाइस आप सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड करना होगा। उसके बाद स्टेट्स में जो वैकेंसी निकलती है उसका एग्जाम देना पड़ेगा, और इसमें जो है आपका पीजीटी का अलग से एग्जाम भी होता है, तो उस एग्जाम को भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब देखिए मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है, जैसे बीए किया है, और उसके बाद आपने बीएड कर लिया। अब उसके बाद गाइस अगर आप 11 12 के टीचर बनना चाहते हैं तो आप एमए कर लेंगे। बीएड करने के बाद जब आपका हो जाएगा तो भी आप फिर 11 12 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।